देखो आज मैं तुम्हें बताऊंगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। जैसे ये मान लो एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इनके बीच में दो पॉइंट अपन ने लिए, एक तो पी x1 कॉमा वाई वन जिसका कोऑर्डिनेट है, और दूसरा पॉइंट ले लिया क्यू जिसका कोऑर्डिनेट कितना है x2 कॉमा वाई टू, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है पी और क्यू, ये डिस्टेंस निकाल लिए, क्योंकि एक पॉइंट ये रहा पी x1 कॉमा वाई वन और दूसरा पॉइंट ये रहा क्यू x2 कॉमा वाई टू। इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये निकालनी है, ठीक है। तो देखो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, तो P से x जो P से x एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये पॉइंट कितना आएगा x1, और P से y एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये पॉइंट कितना आएगा y1। ऐसे ही पॉइंट Q से x एक्सिस पर डालेंगे तो x2 और y एक्सिस पर डालेंगे तो y2। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इनके बीच की दूरी, और तुम्हें पता है एक्स एक्स पर जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो वैल्यू का क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये x1 है और ये x2 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस तो कितनी है x1, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है x2। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इस पूरी डिस्टेंस में से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कौन सी डिस्टेंस आ जाएगी, यानी x2 माइनस x1। वैसे यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है y1, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है y2। तो इस पूरी डिस्टेंस में से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कौन सी आ जाएगी, ये, और जो कितनी आएगी y2 माइनस y1। तो इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करते हैं अपन अपनी तरफ से। तो जब ये x2 माइनस x1 है तो ये भी कितनी होगी x2 माइनस x1, और ये y2 माइनस y1 है तो ये भी कितनी होगी y2 माइनस y1। अब देखो ये ट्राइंगल बन गया, और वो भी कैसा, राइट एंगल ट्राइंगल। और तुम्हें पता है राइट एंगल ट्राइंगल में ये तो कौन सा है, राइट एंगल, ठीक है। और ये एंगल मान लो थीटा, और जो एंगल होता है उसके सामने वाली जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और जिस पर जो लाइन परपेंडिकुलर है उसको क्या बोलते हैं, बेस, और बाकी जो भुजा है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। अब तुम्हें एक ट्राइंगल PQR में किसके द्वारा, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का। तो इसका स्क्वायर हटाने के लिए सामने क्या लगा देंगे, अंडर रूट। तो परपेंडिकुलर जो है उसकी लेंथ कितनी है अपने पास, y2 माइनस y1। परपेंडिकुलर क्या है, QR, देखो QR कितनी है, y2 माइनस y1। बेस कितना है, PR, यानी x2 माइनस x1। इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट करने के बाद में हाइपोटेनस और हाइपोटेनस को क्या बोल सकते हैं, P और Q। तो PQ की लेंथ कितनी आएगी, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अब देखो हाइपोटेनस को क्या बोल सकते हैं, PQ बोल सकते हैं। PQ इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दोनों प्लस में तो x2 माइनस x1 को पहले लिखते हैं। और PQ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जिसमें P के कोऑर्डिनेट x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट x2 y2।